तो कैसे हैं आप लोग। और जो बकवास किया नहीं जाएगा क्योंकि बहुत ही लंबे समय के बाद में ये चैप्टर आ रखा है। तो एपिसोड की शुरुआत के अंदर अपनी जो पंच ये होती है वो यहाँ पे बहुत ही खुश हो चुकी रहती है, बोले एक्टिंग कर रही होती है कि मैं सनी लो बन चुकी हूँ। इस पियानो डिवाइन डायनेस्टी की अब मेरी भी यहाँ पे एक बीवी है। और उसको ऐसे नाचते देख के ना जो बाकी लोग बात करो तो आखिर कैसे हो गया, आखिर हमारे जुन फैमिली की डिवाइन सन कैसे हार सकते हैं ऐसे तो। और तभी उसके बाद वाला बंदा बता दे क्या तुम मूर्ख हो गया, तुम क्या देख के बता नहीं सकते। ये बस जुन फैमिली यहाँ पे कुछ चला रहा है, कुछ अपना दिमाग चला रहा है क्योंकि वो शादी नहीं करना चाहता यहाँ पे मिंगो के साथ में, प्रिंसेस मिंगो के साथ में। और जब यहाँ पे जॉन ने अटैक किया था हमारे जुन जायो के ऊपर, तो उस वजह से जो क्रूड बन सकता था दो फैमिली के बीच में, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए हमारी जो यहाँ पे पंछी है जिंगलिंग, वो यहाँ पे ना एक फेवर कर रही है या बोलो फेवर उतार रही है हमारे मेन कैरेक्टर के लिए। और यही बात होती है और अंततः वो अब एक औरत शादी करने जा रही है। और क्या कमाल का यहाँ पे सीन चला, मैं बस देखना चाहता हूँ कि इस ग्रैंड बैंक्वेट के अंदर पियानो डिवाइन डायनेस्टी अपने फेस को कैसे बचा लेते हैं। और अब उस किंग की यहाँ पे रिस्पॉन्स को देखते हैं और तभी हम देखते हैं कि अपना जो किंग होता है कुछ देर के लिए रुकता है और बोलते कि आखिर नेफ्यूज आयो, आखिर तुम क्या मजाक कर रहे हो, ये कैसे हो सकता है। और अपने एमसी सोचते क्या कि ये नेफ्यू किसको बोल रहे हैं बुड्ढा। और तभी उस कुछ परेशानी में बोलता है कि आखिर कैसे किस कारण से मैं अपनी बेटी की शादी यहाँ पे एक औरत के साथ में शादी करा सकता हूँ, ये तो गलत है और ये इंसल्ट कर रहे हो तुम दोनों के दोनों मेरे पियानो डिवाइन डायनेस्टी के ऊपर। और तभी अपनी पंची उसको एटीट्यूड से बोलते कि आखिर क्या मैंने कुछ गलत सुना क्या, और वैसे भी आखिर क्यों एक औरत किसी की पति नहीं बन सकती, और वैसे भी ये बहुत कॉमन है हमारे यहाँ पे ट्राइब के अंदर। और तभी उसका भाई सर मारा होता बोलते ये जो रिलेशनशिप है ना वो कॉमन है बाहर वाले ट्राइब के अंदर, हमारे ट्राइब में जो यहाँ पे प्राइमोर्डियल रॉयल फैमिली उसके अंदर ये बहुत ही कॉमन है, पर हमारी यहाँ पे 10,000 फियोनिक्स स्पीड माउंटेन के अंदर कॉमन नहीं। आखिर तुम क्यों मेरे को एम्बेरस फील करा रही हो। और तभी हम देखते कि अपना किंग ने यहाँ पे चिल्ला के बोलते कि क्या तुम बकवास करो, आगे तुम जैसे बारबेरियन हमारे ह्यूमन टेरिटरी के अंदर कैसे बकवास कर सकता है। और तभी अपनी जो यहाँ पे सिंधलिंग होती है वो भी बोल दी कि आगे पियानो डिवाइन डायनेस्टी क्या हमारे ऊपर हमारे 10,000 फियोनिक्स स्पीड माउंटेन के ऊपर यहाँ पे नीचे देख रही है, क्या तुम इतनी हिम्मत आ गई। पर तभी अपना एमसी उसको साइड में करता बोलते कि भूल जाओ अगर तुम इतना गुस्सा क्यों हो रखी हो और वैसे भी किसी वर्थ का नहीं है। और तभी बोलते कि पियानो डिवाइन लॉर्ड, और मैं यहाँ पे सच बता दूं कि ये इम्पॉसिबल है कि मैं तुम्हारा सनी लो बन जाऊंगा, और वैसे भी मैं यहाँ पे तुमसे ज़्यादा बात तो करना नहीं चाहता हूँ और तुम्हें पता होगा कि कौन यहाँ पे अपना फेस को बजा रहा कौन नहीं, और मैं यहाँ से कुछ भी बोलना नहीं चाहता हूँ और वैसे भी। और तभी अपने एमसी बोलते कि मेरे को ना इतना भी कोई शादी करने में तुम्हारी बेटी के साथ में कुछ मजे तो आएंगे नहीं, और वैसे भी मैं सोच रहा हूँ कि मैंने पियानो मुसैलियम में जाके थोड़े एक बार देख लूँ। और हम देखते कि जो यहाँ पे किंग चिल्ला के बोलते क्या कि तुम क्या बोलो, आखिर तुम क्या बोलना चाहते हो सुन जाओ। और अपने एम्स चिल्ला के बोलते कि ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ और मैं कोई सेमलेस पर्सन नहीं हूँ। और तभी वो चुटकी बजाता है और हम देखते हैं आसमान में से कोई बंदा बहुत ही तेज से जमीन पे जाके गिरता है और सब लोग सौ कुछ रहते हैं कि उस बंदे को देखे, और वो और कोई नहीं तीसरा प्रिंस होता है पियानो डिवाइन डायनेस्टी का। और हम देखते हैं कि उसका बाप यहाँ पे जो किंग था वो गुस्सा हो चुका रहता है कि आखिर सुन जाओ, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी हमारी रॉयल फैमिली पियानो डिवाइन डायनेस्टी को अटैक करने के। और हम देखते हैं कि बहुत ही गुस्से को जैसे अपने जो ऑरा को निकाल रहा होता, सप्रेस करने की कोशिश कर रहा होता अपने एमसी को, जिसका कोई फायदा नहीं होता। और अपने एमसी अपने हाथ में से एक बॉल निकालता बोल लगी तुम आखिर क्यों इतना रस करो डिवाइन लॉर्ड, और वैसे भी तुम इतना ज़्यादा परेशान होने नहीं चाहिए, मैं बता दूं कि तुम्हारा जो ग्रेट सन ने आखिर क्या क्या करामात कर रखे है। और तभी अपने हाथ में एक मेमोरी स्टोन निकालता है, उसका यूज़ करता है स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ में, और हम देखते हैं आसमान में जाता अपनी रोशनी को हर जगह फैलाता है। और वहाँ पे सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर सुनता है वो पूछता है उन असैसिन से क्या आखिर किसने तुम्हें भेज रखा है, और वो बंदा बोलता है कि वो तीसरा प्रिंस था पियानो डिवाइन डायनेस्टी का जो आपकी जिंदगी को चाहता था। और इस बात को सुन के सब लोग सौ कुछ रहते कि आखिर कैसे कोई बंदा यहाँ पे पैसे दे रहा है, यहाँ पे ब्लड क्लोज असैसिन को जो भी नेदर एवंस का मतलब डिमोनिक सेट के लोगों को पैसे क्यों दे रहा है, और वो और कोई पियानो डिवाइन डायनेस्टी थी। और आखिर उनमें कितनी हिम्मत हो सकती है कि सुन जायो की फैमिली उनकी जो सुन जायो को यहाँ पे वहाँ पे इतना ज़्यादा नीचा देखने के उनको अटैक करने की, क्या वो इतने ज़्यादा सेमलेस हो चुके हैं। और ये टैब हुआ पूरी की पूरी इमोर्टल डोमेन के अंदर कि आखिर कोई बंदा किसी और सक्सेसर किसी भी क्लैन के सक्सेसर का असैसिनेशन नहीं कर सकता। क्या ये लोग इतने रेगलेस हो गया, क्या ये लोग इतने पागल हो चुके हैं। और तभी हम देखते सब लोग चिल्ला रहे होते आखिर क्या बकवास है पियानो डिवाइन डायनेस्टी के लॉर्ड, हमें जल्दी एक्सप्लेनेशन दो, आखिर तुम ये क्या करो, जल्दी बोलो यहाँ पे प्रिटेंड मत करो यहाँ पे गूंगा होने का। और यहाँ पे डिवाइन लॉर्ड परेशान हो रहा होता कि आखिर मैं क्या बोलूँ, मुझे बस नाम पता था कि
यहाँ पे मेरा जो तीसरा बेटा है वो यहाँ पे यांग पांग के करीब था, पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि उसमें इतनी हिम्मत हो जाएगी असैसिनेशन करना सुनजाए को, ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था। और दूसरा हम देखते कि तीसरे प्रिंस को इतना मारा होता है कि उसका पूरा मुंह सूज चुका रहता है और बोलते कि फातिमा मेरे को बचा लो, एम्परर प्लीज मेरे को बचा लो। और अपना जो एम्परर सोचते हैं कि आखिर मैं क्या करूँ, सबसे पहले ना मेरे को यहाँ पे जो भी बात है उनको खत्म करना पड़ेगा, इनकी जो बकवास को यहाँ पे रोकना पड़ेगा। और बोलते कि जुन फैमिली की डिवाइन सन जो तुमने अपनी तरफ यहाँ पे कहानी तो बता दी, पर ये पक्का नहीं है कि मेरे बेटे ने यहाँ पे कुछ गलत कर रखा है कि नहीं कर रखा, और वैसे भी किसे पता कि किसने हायर किया होगा तुम्हें मारने के लिए। पर तभी हम देखते हैं कि अपनी जो सितार गॉडेस होती है जो यहाँ पे होती है, क्या बोलते हैं इनको, सितार प्रिंसेस तुम एक तरीके से मान लो, और बोलती कि मैं यहाँ पे कुछ प्रूव कर सकती हूँ। और सब लोग बात करते कि आखिर ये क्या बोल रही है। और वैसे भी यहाँ पे ये तो कहानी में आए तो रूमर के अंदर आ रखा था कि जो ये थर्ड प्रिंस है वो बहुत ही फेवर कर देते हैं यहाँ पे इन लोगों को। और तभी अपनी जो सितार मेडन होती है वो बोलती कि जहाँ तक की बात है, जब यहाँ पे सितार का ड्यूल हो रखा था, जो यंग मास्टर जायो थे वो लेफ्ट हो गए थे, चले गए थे मेरे साथ में कुछ बातचीत करने के लिए, और मुझे पता था कि कोई मेरे को फॉलो कर रहा है। और उस समय उस बैंक्वेट के अंदर कोई भी बंदे के अंदर इतनी औकात नहीं थी कि वो यहाँ पे रेड क्लॉट यहाँ पे असैसिन जो हेवंस के है, जो यहाँ पे डेप्थ हेवंस यहाँ पे डार्क हेवंस, मतलब तुम एक चीज मान लो कि डिमोनिक कल्टिवेटर के लोगों को यहाँ पे हायर कर सकता है किसी को मरवाने के लिए, बस उनके पास कोई ऐसी कैपेबिलिटी हो सकती है। और इस बात को देख के ना हम देखते कि जो तीसरा प्रिंस रो रहा था कि आखिर वो क्या बोली है। मैंने उसको हमेशा यहाँ पे सपोर्ट किया था और चिल्ला के बोलती कि तू कुतिया, तेरी हिम्मत कैसे होगी, तू ऐसा कर सके, और तूने हर एक बेनिफिट मेरे से ले रखा था, मैंने तुझे क्या क्या दिया था, पर तू मेरे को कैसे यहाँ पे बिट्रे कर सकती है। और तभी वो सोचते कि आखिर बकवास क्या कर रहा है, और वैसे भी मैंने कोई बेनिफिट नहीं ले रखा, और वो जो प्राइमोर्डियल यहाँ पे क्रिस्टल थे वो तो मैंने जुनसै को दे दिए थे ना इनके सामने, तो आखिर अभी क्या बोल सकते हैं। और तभी हम देखते कि अपनी जो चिड़िया भी बोल रही थी कि आखिर देखो 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 यहाँ पे ये लोग अपने जो गिल्ड को भी यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, कितने घिनौने लोग हैं। पर तभी हम देखते कि अपना जो किंग होता है वो बहुत ही गुस्सा हो चुका रहता है, जिस वजह से उसके आसपास में जो भी चीज़ें थी टूट रही होती है। और सोचता है कि मेरा पियानो डिवाइन डायनेस्टी यहाँ पे सच में फोर्सफुल यहाँ पे रिड्यूस होता जा रहा है एक यंग बच्चे की वजह से। आखिर अगर मेरे पास 5 एम्परर स्वॉर्ड होता ना तो मैं पर तभी हम देखते हैं आसमान में से बहुत ही ज़्यादा तेज से एक वाइट कलर की लाइट चमक रही होती है, और तभी वो लाइट ना बीम बन जाती है, और वो जो यंग मास्टर था जो तीसरा प्रिंस था उसके गले को काट दिया होता है या बोल उसकी बॉडी को काट दिया होता है, जिसे देख के जो एम्पर होता है बहुत ही गुस्सा चुका रहते हैं कि कौन ही कमीना ऐसा कर दिया। और वो थर्ड प्रिंस भी साला मरते मरते भी अपने बाप को यहाँ पे बुला रहा होता है रोते रोते, और जो उसका बाप होता है चिल्ला के बोलता है कि किस कमीने की हिम्मत हो चुकी है वो मेरे बेटे को मारने की हिम्मत कर दे। और वो आसमान में अपनी पावर को यहाँ पे इकट्ठा करके फायर कर दिया होता है। पर हम देखते कि वो सफेद रोशनी दोबारा यहाँ पे एक्टिवेट होती है, बीम का फॉर्म बनाती है और उसका छित्र उड़ा दिए होते हैं यहाँ पे पियानो डिवाइन डायनेस्टी के लॉर्ड की पावर को। और तभी हम देखते कि जैसे वो जो एनर्जी थी उस वाइट कलर की जो वाइट बीम की जैसे जमीन पर आती है बहुत ही ज्यादा विशाल का धमाका कर दिया होता है। और अपनी जो किंग लिंग बस यहाँ पे हवा में उड़ते उड़ते बची रहती है, और अपना एमसी सोचता है कि तो सितार म्यूजिक चल रहा है, क्या ये मेरी गाड़ियां आ चुकी है क्या। और हम देखते हैं आसमान में एक बहुत ही ज्यादा प्यारी यहाँ पे व्हाइट कलर की रोशनी आ रही होती है, और ये वही यहाँ पे सितार गॉडेस होते सितार गॉड होते हैं, पता नहीं यहाँ पे इसका सेंटर के बारे में पता नहीं है कि कौन है। और वो बोलती है या बोलता है कि आखिर मैंने मारा उसको, क्या तुम्हारे पास कोई ऑब्जेक्शन है क्या। और हम देखते इसी चीज़ के साथ हमारा जो चैप्टर ख़त्म हो जाता है, और मैं आशा करता हूँ कि तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो बाय बाय दोस्तों।